आप सोकर उठते हैं और बाथरूम में ब्रश करने जाते हैं, तभी आपको मालूम पड़ता है कि आप अदृश्य हो गए हैं। आपको कैसा महसूस होगा? ये कहानी है एक आम लड़के माइकल की, जो इटली में रहता है। माइकल क्लास में एक लड़की के पीछे बैठा है जिसका नाम स्ट्रेला है। तभी एक पुलिस ऑफिसर, जो कि माइकल की माँ है, सब बच्चों को समझाने आती है, क्योंकि माइकल की क्लास का एक बच्चा घर छोड़कर भाग जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि माइकल की नाक से खून निकलने लगता है और भागकर बाथरूम में जाता है। उसी समय स्कूल के शरारती बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं, वह बाहर तक छेड़ते हुए जाते हैं। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि माइकल शाम की पार्टी के लिए एक सुपर हीरो की ड्रेस खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी फेमस सुपर हीरो की ड्रेस ले सकता था, इसलिए वो किसी भोजपुरी सुपर हीरो की ड्रेस ले आता है। वह घर आकर स्ट्रेस में बैठ जाता है। तभी उसकी मोम आती है और पूछती है, तुम पार्टी में नहीं गए? माइकल कहता है वो बहुत अजीब लग रहा है। उसकी मोम कहती है, नहीं, तुम तो रियल हीरो लग रहे हो, जबकि वो बिल्कुल जोकर लग रहा था। रात को पार्टी में दिखाया जाता है कि माइकल स्ट्रेला से बात करता है, जो उसकी ड्रेस की झूठी तारीफ करती है, क्योंकि वो माइकल का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। माइकल को भी स्ट्रेला से बात कर अच्छा लगता है। उसी समय वही शरारती बच्चे आ जाते हैं और फिर से माइकल को छेड़ने लगते हैं। माइकल भागकर बाथरूम में छिप जाता है और तेजी से चिल्लाता है कि इससे तो मैं गायब ही हो जाऊं। तभी अंधेरा हो जाता है। इसका फायदा उठाकर माइकल वहां से खिड़की जे कूदकर भाग जाता है। अगली सुबह माइकल कुत्ते की आवाज से उठ जाता है। वह बाथरूम में ब्रश करने जाता है। जैसे ही माइकल शीशे में देखता है, उसे मालूम पड़ता है कि उसकी परछाई गायब है। वो जल्दी से कपड़े उतारता है और देखता है कि उसकी पूरी बॉडी ही गायब है। इतने में माइकल को किसी के आने की आहट होती है। वो देखता है कि उसकी मॉम है। माइकल की मॉम उसके कपड़े उठाते हुए कहती है कि माइकल, तुम बहुत लापरवाह हो गए हो और तुम कहाँ हो? माइकल जल्दी से एक नोट लिख देता है कि वो स्कूल के लिए निकल गया है। माइकल की मोम नोट को पढ़कर माइकल को कॉल करती है और पूछती है, तुम बगैर नाश्ता किए कैसे निकल गए? सब ठीक तो है? माइकल का मोबाइल हवा में उड़ता दिखता है और वो अपनी मोम से कहता है, हाँ सब ठीक है। माइक अपनी गायब बॉडी को कपड़ों से कवर कर स्कूल पहुंचता है और वो उन्हीं लड़कों को देखता है जो उसे परेशान करते हैं। वो उन्हें मजा चखाने की सोचता है। माइकल अपने पूरे कपड़े उतार देता है, वह गायब हो जाता है। फिर माइकल क्लास में एक लड़के की वाटर गन लेकर टीचर के ऊपर फायर कर देता है, जिससे पूरा इल्जाम उस लड़के पर आ जाता है और वो स्कूल से निकाल दिया जाता है। आगे दिखाया जाता है कि माइकल क्लास में बैठा है और टीचर सबको बताते हैं कि एक और लड़का अपने घर से गायब है। तभी माइकल नोटिस करता है कि वो फिर से गायब होने वाला है। तभी वो क्लास से भाग जाता है और घर वापस आ जाता है। जैसे ही माइकल अपने कमरे में आता है, माइकल की बहन उसी कमरे में होती है। माइकल अपनी बहन को देखकर दीवार की तरफ मुंह को छिपा लेता है। माइकल की बहन गेट बंद करते हुए माइकल से कहती है, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों खड़े हो? और जबरन उसे खींचने लगती है, जिससे माइकल का मास्क हट जाता है। वह फेस गायब होता है, जिसे देखकर माइकल की बहन डरकर चीखती है। माइकल जल्दी से उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है कि मैं सब बताता हूँ, तुम चुप रहो। वो कहता है कि मुझे ये पावर उस भोजपुरी सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम ने दी है। कुछ देर बाद माइकल अपनी मॉम की बात सुनता है, जो किसी से फोन पर कह रही है कि माइकल उसका सगा बेटा नहीं है, बल्कि उसे कोई उसके गेट के बाहर छोड़ गया था। ये सुनकर माइकल अपसेट हो जाता है और नदी किनारे झूले पर झूलने लगता है। थोड़ी देर में स्ट्रेला भी वहां आ जाती है और झूले को अपने आप हिलते हुए सोचती है यहाँ कोई भूत है। फिर भी वो हिम्मत कर झूले पर बैठ जाती है। स्ट्रेला माइकल से कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? माइकल रेत पर स्माइली बनाकर हाँ कहता है। स्ट्रेला वहां से चली जाती है। उसी समय माइकल नोटिस करता है कि एक आदमी ब्रिज से स्ट्रेला को देख रहा है, लेकिन माइकल उसे अंधा समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात को माइकल स्ट्रेला के घर पहुंच जाता है और खिड़की पर स्माइली बनाकर स्ट्रेला को नोटिस कराता है। स्ट्रेला भी देखकर खुश हो जाती है। दोनों गले मिल रहे होते हैं कि उसी समय माइकल को महसूस होता है कि उसकी गायब होने की शक्तियां जा रही है। वो उसी समय खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वह स्ट्रेला आवाज देती रह जाती है। अगले दिन स्ट्रेला जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी कोई उसके हाथ में खतरनाक हथियार से हमला कर देता है। दूसरी ओर माइकल अपनी बहन से कहता है कि मुझे स्ट्रेला को सच बता देना चाहिए और अपने कुत्ते के साथ जिम की तरफ चल देता है। जैसे ही माइकल जिम के पास पहुंचता है, वह देखता है कि एक मास्क वाला आदमी स्ट्रेला को अपने कंधे पर उठाकर किडनैप कर ले जा रहा है। माइकल रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइकल को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। उसी समय माइकल का कुत्ता किडनैपर के हाथ में काट लेता है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है और तहकीकात शुरू कर देती है। मालूम पड़ता है कि जो लड़के घर से भाग रहे थे वो भागे नहीं थे बल्कि किडनैप हुए थे।
कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि स्ट्रेला को होश आ जाता है और वो अपने आप को किसी अनजान जगह पाती है। उसके दांतों की जांच की जाती है। उसके बाद स्ट्रेला को एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है जहां वही 2 लड़के और थे जो पहले घर से भाग गए थे। दूसरी तरफ माइकल समुंदर किनारे पर बैठकर स्ट्रेला को याद कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही अंधा आदमी आकर खड़ा हो जाता है जो ब्रिज से देख रहा था। वो माइकल को अपने पीछे आने की कहता है। माइकल उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम आंद्रे बताता है। तभी माइकल को पता लगता है कि आंद्रे ही माइकल के असल फादर है। आंद्रे माइकल को कहानी बताता है कि असल में क्या हुआ था। आंद्रे बताता है कि रसिया के एक गांव में परमाणु अटैक हो जाता है, इसलिए बचे गांव वालों को आर्मी के कैंप्स में रखा जाता है। आर्मी वाले इंसानों पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिससे लोगों को दुश्मन के खिलाफ लड़ने में काम में ले सके। वो बताते हैं कि उसी समय माइकल उनके यहाँ पैदा होता है और माइकल में मिरेकल पावर होता है जिसका पता आर्मी वालों को लग जाता है। आर्मी से माइकल को बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच माइकल की माँ को मार दिया जाता है। आंद्रे कहता है कि अगर माइकल उसके पास रहा तो सेफ नहीं रहेगा, इसलिए माइकल को एक दरवाजे के बाहर छोड़ देता है और दूर से देखता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें अंदर ले जाती है, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखता था। माइकल इस कहानी पर भरोसा नहीं करता है। फिर आंद्रे माइकल को अंदर ले जाता है। इसी बीच एक मछुआरा उनकी बात सुन लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। आंद्रे अंदर जाकर माइकल को एक सुपर पावर सूट देता है। वह वहां से जाते में मछुआरे की पूरी मेमोरी मिटा देता है। टीचर को माइकल की माँ बताती है कि माइकल उसका अपना बेटा नहीं है। ये सुनकर टीचर समझ जाता है कि ये वही आंद्रे का बेटा है। अगले दिन कंफर्म करने के लिए टीचर माइकल के घर आता है और उसे बिस्कुट खाने की कहता है। तभी माइकल उसके हाथ को देख लेता है जिसे कुत्ते ने काटा था और सब कुछ समझ जाता है। टीचर के पास से भागकर अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और टीचर को गिराकर भाग जाता है। एक बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है और रात में हम देखते हैं कि स्ट्रेला खिड़की से बाहर आकर फॉक्स में स्माइली का सिग्नल बना देती है जिसे माइकल देख लेता है। वह बाइक से उसी तरफ भागता है। स्ट्रेला पकड़ी जाती है। तभी माइकल गोली चला देता है। वह इसी बीच अंदर पहुंच जाता है। एक गार्ड के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। वह दूसरे गार्ड के ऊपर बंदूक तानकर वहीं पहुंच जाता है जहां स्ट्रेला लॉक थी। पहले तो स्ट्रेला माइकल को देखकर खुश होती है, लेकिन बाद में माइकल को गलत समझकर पकड़वा देती है। लेकिन माइकल अपने सूट की शक्ति से वहां से गायब हो जाता है। वैज्ञानिक मोगेम्बो स्ट्रेला के ऊपर बंदूक तानकर माइकल को सामने आने को कहता है। माइकल सामने आ जाता है। तभी मोगेम्बो स्ट्रेला और माइकल को पनडुब्बी में लेकर नीचे जाता है। दूसरी तरफ माइकल की माँ और आंद्रे वहां आ जाते हैं। तभी बच्चे शोर मचाते हैं और माइकल की मॉम उन्हें आजाद कराती है। वह टीचर को पकड़ लेती है। उसी समय आंद्रे कहता है कि यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। सब लोग बाहर आ जाते हैं और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। उधर मोगेम्बो माइकल से कहता है कि तुम्हारी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड को मिटाने में काम आएगी। ये सुनते ही माइकल अपनी शक्तियों से पनडुब्बी को तोड़ देता है। वह स्ट्रेला को लेकर एक सेफ्टी बॉक्स में बैठ जाता है और पनडुब्बी ब्लास्ट हो जाती है। सुबह होते ही स्ट्रेला और माइकल बॉक्स से बाहर आते हैं। वह जिंदा होते हैं। माइकल की माँ माइकल को देखकर खुश हो जाती है। वह गले लगा लेती है। सब ठीक हो जाता है और आंद्रे कहता है मुझे अब जाना होगा। माइकल रुकने की कहता है। आंद्रे सबकी मेमोरी रिमूव कर चला जाता है। कुछ दिन बाद माइकल को घर पर बहुत खुश दिखाया जाता है। इसके बाद माइकल को स्ट्रेला भी पसंद करने लगती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।